नौका से किया जिसने भव से पार। है नत मेरे देव जी तब सन्मुख मम मां। इसके ऊपर अब सदा रखिए मंगल। इसके ऊपर अब सदा रखिए मंगल। सर्वप्रथम सभी को नव वर्ष की नव वर्ष 2025 में जो प्रथम साप्ताहिक सत्संग है इसमें हम सम्मिलित हो पा रहे हैं। हम सभी बधाई के पात्र हैं। हे प्रभु, ये आपकी अपार कृपा है, दया है जो हमें ये शुभ घड़ियां मिली हैं। ये नव वर्ष में हमें ये विचार करना होगा कि हम ऐसा क्या करें कि हमारा ये जीवन धन्य हो जाए, सफल हो जाए, हमारा जीवन निहाल हो जाए, हमें सच्चे सुखों की प्राप्ति हो। तो इसके लिए महाराज ने जो मार्ग दिखलाया है, जिसके आधार पर ये श्री राम नाम सेवा सदन आज से 5 वर्ष से अधिक, अब तकरीबन ये 6ठे वर्ष में चल रहा है। इसकी जो स्थापना करी, हमें अपना निमित्त बनाया, हमें ये मार्गदर्शन दिया कि 2 ही आपने अपने जीवन में उद्देश्य रखने हैं। एक तो राम नाम का प्रचार, जो हमने इन 4 दिनों में यहां जाप पाठ करके, अमृतवाणी जी का पाठ करके, श्री सुंदरकांड जी का पाठ करके उसको करने का प्रयास किया। और आज हमें जो दूसरा हमारा उद्देश्य है, मानव सेवा, उसके बनाए बंदों की, दीन दुखी असहाय जनों की सेवा, ये जो है ये तो भक्ति से भी बढ़कर है। जो आपके पास चलकर आता है वह तो ना जाने नारायण किस नर के रूप में आ जाए, इसको वो ही जान सकते हैं। ये बहुत बहुमूल्य बातें हैं। कृपया बिल्कुल शांत रहें। इस समय कोई भी बात ना करे। अगर कोई बात करनी है तो इशारे में करे, कोई बिल्कुल बोलेगा नहीं। कृपया इस बात का ध्यान करें। जिसको जहां स्थान मिल रहा है कृपया अपना स्थान ग्रहण कर लें। ये हमारे जीवन के बहुत बहुमूल्य फल है जो महाराज आज बड़ी कृपा करके हमारा ये मार्गदर्शन कर रहे हैं। मेरी क्या औकात है मैं आपके सन्मुख कोई बात रखूं। अगर हमें दान का महत्व समझना है, मानव सेवा का महत्व समझना है, तो हमें श्रीमद् भगवत गीता की
चरण शरण में जाना होगा। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज ने अर्जुन को निमित्त बनाकर हमें क्या उपदेश दिया है? पूरी मानवता को ये उपदेश दिया है कि ये सारी सृष्टि त्रिगुणमयी है। हम कोई भी कार्य करें, कुछ भी भोजन लें, पूजा पाठ करें, भक्ति करें, तो उसमें 3 गुण राजस, सात्विक और तामस 3 प्रकार के गुण समाये होते हैं, 3 प्रकार के भाव समाये होते हैं। अब मैं श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 17वां अध्याय श्लोक नंबर 7, 8 इनके द्वारा और आगे जो महाराज वर्णन करेंगे उसके बारे में बात करूंगा। भगवान फरमाते हैं यज्ञ, तप, दान यह भी 3 प्रकार का होता है। हम यज्ञ करते हैं, पाठ पूजा करते हैं, तप करते हैं, जाप करते हैं, ध्यान करते हैं और इसी प्रकार कुछ ना कुछ हम दान भी देते हैं। वाणी में तो फरमाया है कि हमें अपनी नेक कमाई, ये नहीं कि गरीबों का खून चूसकर किसी के ऊपर अत्याचार करके धोखे से, छल से, कपट से बहुत सारा धन एकत्रित कर लिया और वो जो दान के रूप में अगर हम किसी स्थान पर देंगे, ऐसे दानी सज्जन का तो क्या होगा भगवान जाने। जो दान लेगा उसकी भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। तभी तो आज देखते हैं धर्म स्थानों पर, संस्थाओं में क्या हो रहा है, कैसा दान आ रहा है इसकी चिंता नहीं है, बस आ रहा है, ये अधिक महत्वपूर्ण है। आज हम उन तीनों में से यज्ञ, तप और दान, इनमें से केवल एक विषय पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे, वो है दान। श्लोक नंबर 20 17वां अध्याय, वाणी भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज। देना चाहिए ऐसा समझकर जो दान जिसने पहले अपने ऊपर उपकार नहीं किया उसको दिया जाता है, और देश काल तथा पात्र को देखकर दिया जाता है, वह दान सात्विक है। दान देते समय भी हमें देखना है कि हम किस स्थान पर दान दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं, वो इसका सदुपयोग भी करेगा कि नहीं। मैंने अपनी नेक कमाई से कुछ दिया, वो ये तो नहीं कि वैसे ही उसको उड़ा दें, उससे किसी गरीब की मदद कर रहे हैं कि नहीं, किसी दीन दुखी की सहायता कर रहे हैं कि नहीं, किसी रोगी सोगी को दवाई दे रहे हैं कि नहीं। तो ये सब जो देखकर और निष्काम भाव से, कहीं भंडारा लग रहा है आत्मिक भंडारा, तो उसमें अपनी ओर से कुछ बर्तन दे देना, जहां वहां पे कुछ अन्य सामग्री दे देना, बिना किसी भाव के।
तो ये दान सात्विक कहा गया है। ऐसे देश में दान देना जहां अन्न की, विश्राम स्थान की और विद्या आदि की न्यूनता हो, यह देश देकर दान देना कहता है। विद्यालय खोलना, धर्मशाला बनाना, अन्न की व्यवस्था कराना, ये देश देकर पात्र को दान दिया। और काल देकर, क्या अर्थ? कैसी ऋतु है, कैसा समय है, उसको देखकर दान देना। इतनी भयंकर सर्दी है और आप ठंडे पानी की छबील लगा दो तो उसका कोई अर्थ नहीं है। तो ऐसे काल में गरम चाय की सेवा, गरम दूध की सेवा, गरम भोजन की, प्रसाद की सेवा इत्यादि, और जो जरूरतमंद है, जो इसका पात्र है, भूख के समय अन्न, उष्ण काल में गर्मी में जल तथा श्रांत को आश्रय, शीत काल में वस्त्र आदि। अब कितनी भयंकर सर्दी है, हम रोजाना चाय का प्रसाद बांटने फुआरा चौक पर जाते हैं, वहां मजदूरों की हालत देखते हैं। हमने इतने इतने गर्म कपड़े शॉले पहन रखी होती हैं और उनके टूटी हुई चप्पल, किसी के तो जराब तक नहीं होती, बहुत कम है जिनके प्रॉपर शूज होते हैं। और जब वो हाथ आगे करते हैं तो हाथ ऐसे जैसे पत्थरों से रगड़े हो, किसी के जख्म हो रखा है। तो ऐसे जनों को दान देना, और आज जो सेवा हो रही है, सर्दी को देखकर गर्म चादरें अथवा कंबल ये देना, और रात्रि आदि के समय विश्राम स्थान देना उचित दान है। जैसे सरकार ने रैन बसेरे बना रखे हैं, लेकिन उनकी क्या दशा है, वो तो जो जाता है वही है। फोटो खिंचाने के लिए तो सारा बहुत सुंदर सजा दिया जाता है, बाद में उनमें कंबल की व्यवस्था भी है कि नहीं, ये कोई कमी देखता है। ये दान स्थान देना, विश्राम स्थान देना उचित दान है। ऐसे जन को दान देना जो आलसी ना हो, प्रमादी ना हो, दुराचारी ना हो और द्रव्य का दुरुपयोग ना करे। अब हमने फुआरा चौक क्यों चुना, मजदूरों को क्यों चुना? ये लोग मेहनत कश लोग हैं, ये किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते, और ये जो देंगे प्रसन्न होकर, गच्छित होकर जो मिले उसको स्वीकार करते हैं और प्रभु का धन्यवाद करके अपने काम काज पे चले जाते हैं। किसी ऐबी शराबी को दे दो, वो तो ये कंबल भी देंगे तो इसको बेच के कुछ शराब मिल गई थोड़ी सी, उसी को पी दे। तभी बहुत हमने समझकर, डॉक्टर साहब यहां रहते हैं, उनको कहा जो पात्र हो केवल उन्हीं को ही दिए जाए। तो ये उचित दान है। साथ ही सुशील, सत्कर्मी और लेने का अधिकारी हो, ये पात्र देकर दान देना है। दीन, अपाहिज और अनाथ जन भी दान लेने के
पात्र हैं। ये तो है सात्विक दान। और दूसरा, जो दान बदला चुका देने के लिए दिया जाता है, इसका फिर फल मिले इस उद्देश्य से दिया जाता है और कष्ट से सड़ते कुड़ते हुए दिया जाता है, वह दान राजस कहा गया है। जो दान देश काल का विचार किए बिना ही दिया जाता है, कुपात्रों को दिया जाता है, निरादर और तिरस्कार करके दिया जाता है, वह दान तामस कहा है। तो हमने जीवन को सफल बनाने के लिए जहां से बात शुरू करी थी, जो गुरु महाराज ने श्री राम नाम सेवा सदन का उद्देश्य निर्धारित किया, राम नाम का जाप और मानव सेवा, इसको अगर हम अपने जीवन का आधार बना लेंगे, इसको अपनी नेक कमाई से कुछ ना कुछ दान देंगे, जो समय मिले अपने काम करते हुए प्रभु के नाम का सिमरन करेंगे, तो हमारा ये जीवन धन्य हो जाएगा। हमें सर्व प्रकार के सच्चे सुखों की प्राप्ति हो जाएगी। हमारे जीवन से कष्ट, बाधा, विघ्न सभी दूर हो जाएंगे। हे गुरु महाराज, हे परम पुरुष श्री राम, हम सब आपकी चरण शरण में हैं। हम पर कृपा करो, मेहर करो, दया करो।